Hi, this is Sunil Kaul. Once again, we'll take the chemistry chapter, which is matter in our surroundings. Dear students, आपको पता है कि हमारे आगे पीछे सॉरी हमारे आगे पीछे मैटर्स है, मतलब मैटर है, मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर मेड ऑफ विद द पार्टिकल्स. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम ये कहेंगे द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ पितलती, मगर हमें ये नहीं कहना है. वी विल से द वर्ल्ड इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स. ओके, अब हर एक पार्टिकल की एक अपनी एक खासियत होती है, एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल, दे हैव ए स्पेस बिटवीन देम. उनके बीच में एक स्पेस होती है जो कम भी होती है और ज़्यादा भी होती है, डिपेंड अपॉन द मैटर. ओके, अब इसमें अगर हम ये कहेंगे बिटवीन द स्पेस, अगर एक जैसे हम फॉर एग्जांपल ले लेंगे, अगर हम पानी में डाल देंगे, चीनी डाल देंगे, वी विल शेक द सॉल्यूशन. तो उसमें जो इंटरमिक्स होता है, जो इंटरमिक्सिंग ऑफ द डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर, अगर हम ये कहेंगे द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन. यानी कि वो नज़र नहीं आते हैं एक दूसरे से घुल मिलकर, तो उसको कहते हैं हम डिफ्यूजन. ओके, अब इसके आगे ये भी होता है कि अगर जो पार्टिकल्स है दे आर मूविंग, दे पोजेस द काइनेटिक एनर्जी. उनके बीच में एक काइनेटिक एनर्जी होता है. मसला ये है, जैसे हम दूध गर्म करते हैं, उसमें पार्टिकल्स मूव ज़्यादा फास्ट करते हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा बढ़ती है और उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा बढ़ती है. उसमें अगर हम हॉर्लिक्स डालेंगे तो वो जल्दी घुल जाता है, क्योंकि मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है. अगर हम ठंडा दूध ले लेंगे, उसमें मोमेंट्स कम है, काइनेटिक एनर्जी कम है. सो टेम्परेचर से स्पीड बढ़ती है और स्पीड से काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है. ओके, तो ये चीज़ है आज के इस आज हमने ये पढ़ा है इस मैटर के बारे में, जो हमने पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा है. तो दिस इज सफिशिएंट फॉर टुडे. इन द फर्दर चैप्टर्स वीडियोस हम उसमें आगे थोड़ा सा और बताएंगे अबाउट द मैटर, अबाउट द पार्टिकल्स. ठीक है, एंड दिस इज सफिशिएंट फॉर नाउ. हैव अ गुड डे. थैंक यू वेरी मच.